नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद उसके फॉर्मूले को डिकोड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या तुम इसे जानते हो। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो इस तरह से करेंगे, डू यू नो इट और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब ये दोस्तों, क्या वह किताब पढ़ता है। डज ही रीड अ बुक और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम डू या डज में से एक लगाएंगे, जो भी वहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका दोस्तों जो फार्मूला वो ये है, डू या डज इसमें से एक। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आ सकते हैं आपके कुछ भी अदर वर्ड हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है इसका फार्मूला। अब देखिए, सबसे पहले है डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद वर्ब नो। ठीक है, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पर है, डज पहले आ गया, उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट ही, और उसके बाद आ गई वर्ब, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वो क्या पढ़ता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारे डू और डज होते हैं, इनका लगाने का एक छोटा सा आप फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला भी क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उसको आप याद रखिए कि डू जो होगा वो हमेशा आई के साथ, यू के साथ, और किसी भी प्लूरल नेम के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ये सब्जेक्ट जब भी आएंगे आप इनके साथ हमेशा डू का यूज़ कीजिए। वहीं दूसरी ओर डज का यूज़ आप दोस्तों जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नेम यानी कोई भी नेम। इन सब के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। क्या वे खेलते हैं और क्वेश्चन मार्क। क्या वे खेलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वे है, वे को इंग्लिश में कहेंगे दे। अब जो दे है वो एक से ज़्यादा बंदे हैं, तो उसके साथ हम हमेशा डू का यूज़ करेंगे। क्या वे खेलते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो वे है वे एक से ज़्यादा बंदे हैं, तो हमेशा प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो जो इसकी ट्रांसलेशन होगी, पहले हम लगाएंगे डू फॉर्मूले के हिसाब से, डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और उसके बाद प्ले यानी वर्ब, डू दे प्ले, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या हम तुम्हें जानते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसकी ट्रांसलेशन दोस्तों ऐसे होगी कि देखो, हम यानी वी। अब जहाँ पर भी एक से ज़्यादा बंदे हो गए तो वहाँ पर डू, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट वी, नो, यू, और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या वह चाय पीती है और क्वेश्चन मार्क। अब देखो वह, अब ये लड़की की बात हो रही है, पीती। ठीक है, तो लड़की यानी शी, तो शी एक सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ हमेशा डज का यूज। डज शी टेक टी और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों डू और डज का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा, जब भी हमारे पास कोई सिंगल पर्सन होगा, ठीक है, उसके साथ हमेशा हम डज का यूज़ करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन केस है आई और यू के साथ आप हमेशा डू का यूज़ कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपने एक बात गौर की होगी कि ऐसा क्यों है कि जो डू है वो आई, यू और वी इनके साथ लगता है, और डज जो है वो हमेशा ही, शी, इट इनके साथ लगता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस के साथ डू लगता है और कुछ के साथ डज लगता है। अब इस बात को समझिए, कंडीशन जो है वो हमेशा डू तय करता है, ना कि डज।
डू क्या कंडीशन तय करता है, वो कहता है कि भाई मैं जिस भी सेंटेंस में आऊँगा मेरे साथ आने वाली वर्ब में ना तो एस होना चाहिए और ना ही ई एस होना चाहिए। जैसे देखिए, डू यू नो इट, क्या तुम इसे जानते हो। अगर हम इसका सिंपल सेंटेंस करें यानी इसको अफर्मेटिव में ले जाएं तो वो ऐसे होगा, यू नो इट, तुम इसे जानते हो। अब यहाँ पर देखिए, डू की कंडीशन क्या थी कि मेरे साथ आने वाली वर्ब में ना तो एस होना चाहिए ना ही ई एस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब है ना तो इसमें एस है और ना ही ई एस है, तो डू ऐसे का ऐसा इसके साथ लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, डज ही रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। जब हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, वो ही रीड्स अ बुक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ हम एक एस लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब डू की तो कंडीशन देखिए, मुझे तो वर्ब के साथ ना तो एस चाहिए ना ही एस, लेकिन यहाँ तो लगा हुआ है। अब क्या करेगा डू, जो इसकी वर्ब है ना, मतलब इस वर्ब में जो एस है, ये देखिए यहाँ पर ना तो एस है ना ही एस, कुछ भी नहीं। तो ये क्या करेगा, ये जो एस है ना, ये डू अपने साथ यहाँ पर जोड़ देगा इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसकी कंडीशन पूरी होगी, इसके साथ जो वर्ब आई उसमें देखिए अब एस नहीं है, तो इसकी कंडीशन भी पूरी होगी और जो सेंटेंस है हमारा वो इंटरोगेटिव में चला गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ तो एस लगा है, कुछ के साथ ई एस भी लगा होता है। जैसे ये है कि शी वॉशेज हर क्लोथ्स, यानी वो अपने कपड़े धोती है, ठीक है। वॉश का मतलब होता है धोना और इसके साथ लगी है ई एस, यानी वह अपने कपड़े धोती है। अगर इसको हम इंटरोगेटिव में करें तो वो ऐसे बनेगा, डज शी वॉश हर क्लोथ्स और पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या वह अपने कपड़े धोती है। तो देखो दोस्तों, इसमें भी डू की कंडीशन सेट होगी। डू ने क्या किया, जो वॉश के साथ ई एस है वो उसने अपने साथ जोड़ दी, ये देखिए ये ई एस यहाँ पर आ गई। तो डज शी वॉश हर क्लोथ्स, क्या वह अपने कपड़े धोती है। तो यहाँ पर डू की कंडीशन भी पूरी होगी, उसके साथ वर्ब के साथ ना तो एस है और ना ही ई एस, और हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव में भी कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों एक और बात जो काफ़ी मेन बात है समझने की, अब आपको ये तो पता चल गया कि जो ये डज है ये हमारा डू से ही बना है, ठीक है दोस्तों। यानी जो हमारा डज है ये डू प्लस ई एस से बना है, ठीक है। यानी कुछ वर्ब में जो एस होगी वो भी यहाँ पर जुड़ जाएगी, देखिए यहाँ ये एस रही, और जिसमें ई एस होगी तो ई एस पहले से ही है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो देखो ग्रामेरियन इसको एक अलग से एक और हेल्पिंग वर्ब बना सकते थे ऐसे, ठीक है, कि यहाँ पर जो एस है उसके लिए ये बन जाता, जहाँ वर्ब में ई एस है उसके लिए ये बन जाता। लेकिन ग्रामेरियन ने क्या किया कि ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाने की बजाय क्यों ना एक कॉमन चीज़ बना दी जाए जिसमें एस भी काउंट हो जाए और ई एस भी काउंट हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ दो ही चीज़ों को रखा, डू और डज। मेनली तो डू ही होता है, डू अपनी कंडीशन पूरी करने के लिए वर्ब से एस या ई एस हटाकर अपने साथ लगाकर डज बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए। आइए दोस्तों कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि हमें ये कॉन्सेप्ट आया या नहीं। देखिए, क्या मैं रोज़ खेलता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मैं हूँ, मैं यानी आई, ठीक है दोस्तों। तो आई के साथ हमेशा डू, तो डू आई, डू होगा हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट डू आई, और उसके बाद वर्ब प्ले, और उसके बाद अदर वर्ड में क्या है रोज यानी डेली, डू आई प्ले डेली, क्या मैं रोज खेलता हूँ, और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। क्या वह खाना बनाती है, अब वह यानी लड़की बनाती है, तो शी के साथ हमेशा डज, तो डज शी कुक फूड, ठीक है दोस्तों। डज शी कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है। क्या हम कपड़े धोते हैं, हम यानी वी एक से ज़्यादा, तो उसके साथ हमेशा डू, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट डू वी वॉश क्लोथ्स, और पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या हम कपड़े धोते हैं। क्या तुम कॉल करते हो, कॉल करना होता है मेक अ कॉल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या वह यहाँ रोज आता है, वह यानी लड़का, यानी एक बंदा है तो उसके साथ डज, तो डज ही
कम हियर डेली, क्या वह यहाँ रोज आता है। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी डू की, जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगे तो समझ लेना वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में चला गया है। तो पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद कोई भी अदर वर्ड। डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, क्या वह खाना बनाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ सेंटेंसेस पोजेशन वाले होते हैं, यानी अधिकार वाले, जिनमें हम अपना अधिकार शो करते हैं। जैसे यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। अब इनको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें डू और डज का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? आपको करना कुछ नहीं, सिंपली इनके आगे बस डू और डज चिपका देना है। जैसे अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसका होगा डू यू हैव अ कार और पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास एक कार है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के साथ हम हमेशा डू का यूज़ होगा। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। अब देखो दोस्तों, शी है तो इसका मतलब यहाँ डज का यूज़ होगा, डज शी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल है। यहाँ पर आपको हैज़ मिला है, लेकिन जब भी आप डू डज के साथ पोजेशन वाले सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में बनाओ तो डू और डज के साथ हमेशा हैव का यूज होगा। तो यहाँ पर भी डज शी हैव अ कार। ठीक है दोस्तों, यानी चाहे डू हो या डज हो, पोजेशन वाले केस में इनके साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करना। ठीक है दोस्तों, इनके साथ हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये हो जाएगा डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन है। ही हैज़ अ पेन। ठीक है, अब देखो इसके साथ ही के साथ हैज़ लगा है, लेकिन इंटरोगेटिव में जब इसके साथ डज लगेगा तो डज के साथ हैव आएगा। डज ही हैव अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, डज के साथ वो हैज़ का यूज़ कर देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। तो डज के साथ भी हमेशा आप हैव का यूज़ कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो था डू और डज का प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करके हम उसको किस तरह से इंटरोगेटिव में बना सकते हैं। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूएस फैमिली की, कि उनको किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करके उनको इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।